अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में सियालकोट खारियां मोटरवे की डिले की जो रीज़न्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने चलेगी, वो भी आप देखिएगा और सारी जो रीज़न्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो इससे पहले के वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आगे शेयर किया करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये 1 साल पहले इस पे काम का आगाज़ किया गया था। एफडब्ल्यूओ इस पे काम कर रहा है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस पे काम कर रहा है और इसको इमरान खान साहब के दौर में ही परसीव किया गया था और उन्होंने ही इसकी इनॉग्रेशन की थी। 69 किलोमीटर्स लॉन्ग ये रोड थी। इनिशियल एस्टिमेशन 27 अरब रुपए का था, 2 साल में ये कंप्लीट होना था। 4 लेन्स पे बेस कर रहा था इसका, जो यानी कि 6 लेन्स प्रोजेक्ट था, लेकिन 4 लेन इनिशियली बननी थी। इसकी 5 इंटरचेंजेस थे, ठीक है। और इसके अलावा ये बीओटी बेसिस पे अवार्ड हुआ था एफडब्ल्यूओ को, ठीक है। इसमें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मोड होता है। इसमें क्या होता है कि 20 साल की लीज़ पे एफडब्ल्यूओ को दिया जाएगा, एफडब्ल्यूओ ही इस पे काम करेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो लैंड परचेज़ करके देगी इनको। एनएचए ने लैंड परचेज़ करके देनी है, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने लैंड परचेज़ करके देनी है एफडब्ल्यूओ को और एफडब्ल्यूओ प्रोजेक्ट पे काम करेगा। 27 अरब रुपये इनिशियल एस्टिमेट था, लेकिन अब जो इसका एस्टिमेशन है वो बढ़ के तकरीबन 40 अरब से क्रॉस कर गया है, क्योंकि आपको पता है एस्केलेशन हो गई है, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, ये सब चीज़ें, ये सारे मसाइल हैं। अब ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है, इसकी एक डिफरेंट रीज़न्स हैं, वो इस वीडियो में मैप के ऊपर ले जाके बाकायदा आपको इसकी अलाइनमेंट वगैरह बता के कि कहाँ पे कौन-कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं, कौन सी लाइन नई लैंड परचेज़ करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको मैप पे जाके समझाऊँगा, ठीक है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, हर चीज़ आपके सामने रखी जाएगी, डिटेल में रखी जाएगी, आप उसको देखिएगा। तो इसके अलावा जो इसकी टोटल डिटेल है ना वीडियो की, यानी कि इस प्रोजेक्ट की, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी मैप की स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ जाके इस प्रोजेक्ट को समझेंगे। अभी मैप की स्क्रीन पे चलते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैप पे इसकी ओरिजिनल अलाइनमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद वो टेक्निकल रीजंस डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सियालकोट खारियां मोटरवे जिस वजह से डिले हो रही है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ मैप पे, ये समड़ियाल से ये शुरू होगा। समड़ियाल से क्यों शुरू होगा, ये भी आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आता होगा कि भाई M11 जो है वो ख़त्म तो होती है कहीं इस पॉइंट पर आके ना, ये वाला पॉइंट, तो ये आगे से क्यों, समड़ियाल से क्यों शुरू होगी खारियां जाने के लिए, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे, यहाँ से आगे अगर इसको कंटिन्यू करें ना, तो यहाँ पे ये अपर चिनाब है। ये बेसिकली चिनाब से एक केनाल ली हुई है, अपर चिनाब केनाल इसे कहते हैं। ये नीचे जा रही है ऑल द वे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ब्रिज बनाना पड़ना था, ठीक है। इस ब्रिज से बचने के लिए इन्होंने एग्जिस्टिंग ब्रिज को ही यूज़ करना है। मतलब यहाँ से M11 ख़त्म होगी तो यहाँ से आगे समड़ियाल से एक सेक्शन लिया जाएगा, यहाँ से कहीं ये पॉइंट लिया जाएगा, इसको ये सिटी में से गुजरेगा और इसकी अलाइनमेंट में वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी कि कहाँ से होके जाएगा। समड़ियाल से ये जाएगा, ठीक है। जो M11 की एक्सटेंशन है आगे खारियां तक, वो समड़ियाल से शुरू होगी। यहाँ पे ये जाएगी इस तरह से जलालपुर जट्टा, ये चिनाब के ऊपर एक ब्रिज बनेगा, जलालपुर जट्टा आएगा पहले, फिर एक पीरू शाह इसका इंटरचेंज आएगा। ये इंटरचेंजेस बता रहा हूँ मैं आपको, पहला इंटरचेंज जलालपुर जट्टा, फिर पीरो शाह, फिर ये दौलत नगर का इंटरचेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये गलियाना का इंटरचेंज आएगा और फिर ये कहीं जाके खारियां पे एंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आके ये एंड होगी। ये M11 की जो एक्सटेंशन है खारियां तक, ये जो मोटरवे बनने जा रही है, इसके इंटरचेंजेस मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि जलालपुर जट्टा इसका पहला इंटरचेंज है, फिर पीरो शाह है ये वाला पॉइंट, फिर दौलत नगर आएगा इसका इंटरचेंज तीसरा, उसके बाद गलियाना आएगा चौथा और पांचवा खारिया इंटरचेंज। ये इसकी अलाइनमेंट है, ये आपको मैंने दिखा दिया। इसमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा इनको बड़ा, जो कि बनेगा चिनाब के ऊपर, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल अलाइनमेंट मैंने आपको बता दी। अब 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, वो रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब बाद में इसकी स्टडी की गई, डिफरेंट इसके आपके नए फॉरम्स होते हैं, काम बेसिकली शुरू करवा दिया गया था सियालकोट खारियां मोटरवे पे, काम शुरू था, लेकिन बाद में जो टेक्निकल रिव्यू था उसमें 3 पॉइंट सामने आए थे कि एक तो ये था कि जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो ये समड़ियाल के पास वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ना सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेसिकली इसकी टेरिटरी में आ रही थी। ये जो ओरिजिनल अलाइनमेंट थी ना, वो इसकी टेरिटरी में आ रही थी, नो फ्लाइट जोन था। तो उसमें जो आप कह लें कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने इनको कहा था कि ये लैंड हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। एक यहाँ पे लैंड कन्फ्लिक्ट आ गया था, ये सियालकोट मोटरवे के पास
सॉरी ये जो एयरपोर्ट के पास। उसके बाद दूसरा जो इशू आया था वो जो इसके ऊपर ओरिजिनल पहले जो ब्रिज बनाना था ना चिनाब का, उससे कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी ऐसी कि जिसकी वजह से ये हेड मराला के ऊपर कोई लोड आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इसको जो है ना वो यहाँ पे आप नहीं बना सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं किया था। जो इरसा थी, इरसा ने इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया ब्रिज बनाना, तो इनको डिफरेंट एक लोकेशन पे जो है ना वो अलॉट कर दी गई लोकेशन, तो वहाँ पे ये बनाएंगे, ठीक है। एक ये चिनाब की वजह से इशू आ रहा था। दूसरा सबसे जो एंड वाला इशू था वो इनको आ रहा था यहाँ पे कुछ बीच में एक पॉइंट था खारियां के पास जहाँ पे इनको लैंड नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनको अलाइनमेंट अब चेंज करनी पड़ रही है। उस अलाइनमेंट को चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है कि इनको नई लैंड परचेज करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल अलाइनमेंट जो है वो उससे हट गई है और अब इनको जो है ना वो फेस करना पड़ा है, इनको लैंड परचेज करनी पड़ रही है। और कई जगहों पे कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको लैंड नहीं मिल रही है अभी, ठीक है, वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले है। दूसरा मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा सा कि ये जो प्रोजेक्ट है ना सियालकोट खारियां मोटरवे, ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है। यानी कि इसको लैंड जो है इसकी वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इसको जो है ना वो अरेंज करके देगी, परचेज करके देगी। जो लैंड की आप कह लें कि एक्विजिशन है वो गवर्नमेंट ने करनी है, और इस पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली FWO करवा रहा है। FWO को ये 20 साल की लीज पे दिया गया है और उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन भी करनी है और 20 साल तक वो टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट करके इसकी अपनी अमाउंट पूरी करेंगे। जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देंगे। तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है। और इसका जो मैंने आपको सारा मैप भी बता दिया, इसकी ओरिजिनल अलाइनमेंट और डिले की रीजंस भी बता दी, कहाँ से शुरू हो रहा है वो भी बता दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है, जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो क्यों डिले हो रहा है और इसकी ओरिजिनल अलाइनमेंट क्या है, कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी किया करें ताकि आपका फीडबैक मेरे साथ शेयर होता रहे। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।